नमस्कार भक्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती है वह कान खोलकर सुन ले, वरना एक गलती की वजह से उसका पति कठिनाइयों में आ सकता है और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तप करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के नीचे दीपक जलाने से क्या परिणाम मिलते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है। लेकिन पितृपक्ष के इन दिनों में हमें दीपक जलाना चाहिए या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं और किन कठिनाइयों का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी हमारे लिए अच्छे सिद्ध होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे परिणाम भी सामने लाते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू की बात करेंगे। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो घर के वातावरण में दिव्यता और शांति फैलती है। दीपक का प्रकाश घर से अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिन घरों की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में श्रद्धा से तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, वहां हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पैसों की आवक बनी रहती है। घर का मुखिया कभी दरिद्रता का शिकार नहीं होता। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि जिन घरों में वर्षों से संतान सुख का अभाव था, वहां पितृपक्ष में सच्ची श्रद्धा से तुलसी के नीचे दीपक जलाने से संतान प्राप्ति का योग भी बन जाता है और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भक्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो इसके दुष्परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। जैसे कि दीपक जलाने का समय यदि गलत हो जाए, यदि दीपक अशुद्ध हाथों से जलाया जाए या मन में श्रद्धा और शुद्ध भाव न हो, तो यह पितरों को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें क्रोधित भी कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना केवल शाम के समय ही करना चाहिए। सुबह या दोपहर को दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। यदि पितृपक्ष के दिनों में यह नियम टूट जाता है तो घर में क्लेश, आर्थिक संकट, संतान की बीमारी और पति पत्नी के रिश्तों में दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वह तुलसी के नीचे दीपक जलाएं तो स्वयं पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हों, स्नान किए बिना। अशुद्ध अवस्था में या बिना श्रद्धा के दीपक जलाना पितरों को दुखी कर देता है। दीपक जलाते समय मन में करुणा, प्रेम और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कोई महिला केवल दिखावे के लिए दीपक जलाती है, फोटो या वीडियो बनाने के लिए ऐसा करती है और फिर तुरंत घर में झगड़े या दूसरों की बुराई करती है, तो यह भी तुलसी माता का और पितरों का अपमान होता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसीलिए पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय हर महिला को सावधानी और शुद्ध भाव रखना चाहिए। दीपक जलाने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। दीपक का प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वहीं यदि यह दीपक नियम तोड़कर जलाया जाए तो इसके दुष्प्रभाव उल्टे पड़ सकते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का विशेष अवसर होता है। इस दौरान जब हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, गौमाता को चारा खिलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि हम लापरवाही से काम लें, नियम तोड़ें या अशुद्ध भाव से दीपक जलाएं, तो पितर नाराज होकर आशीर्वाद के स्थान पर क्रोध देकर जाते हैं। इसलिए भक्तों, याद रखिए, तुलसी के नीचे दीपक जलाने का यह नियम साधारण नहीं है।
यह आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय विशेष ध्यान रखें। दीपक हमेशा शुद्ध घी या तेल का होना चाहिए, बत्ती स्वच्छ होनी चाहिए और दीपक केवल सूर्यास्त के बाद ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में पितरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन व्यक्त करें और पूरी श्रद्धा से यह कार्य करें। तभी आपके पितर प्रसन्न होकर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। भक्तों, तुलसी के नीचे नियमित दीपक जलाने से घर में न केवल लक्ष्मी माता का वास होता है, बल्कि सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। जब हम शाम को या प्रातःकाल तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते हैं तो उसकी ज्योति वातावरण में ऐसा प्रकाश फैलाती है जिससे घर परिवार के सभी सदस्यों के मन शांत रहते हैं और आपस का कलह क्लेश समाप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक की लौ में दिव्य शक्ति बसती है और जब यह लौ तुलसी माता के नीचे प्रज्वलित होती है तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि यह परिवार की सुख समृद्धि का रहस्य है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा भी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में संतति सुख, धन की वृद्धि और घर की उन्नति बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी और दीपक का सीधा संबंध राहु केतु दोष से भी बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव चल रहे हों तो तुलसी के नीचे नियमित दीपक जलाने से धीरे धीरे इन ग्रहों का नकारात्मक असर कम हो जाता है। इसके साथ ही यह उपाय नौकरी धंधे में रुकावट, संतान सुख में बाधा और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और जब उनके चरणों में दीपक प्रज्वलित होता है तो यह सीधा देवी लक्ष्मी की पूजा का ही एक रूप बन जाता है। इसी कारण कहा गया है कि दीपक जलाने वाले घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। साथ ही यह उपाय घर की दरिद्रता को समाप्त करता है और अचानक होने वाले खर्चों को भी रोकता है। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी के नीचे दीपक जलाने से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में एकाग्रता आती है। यही कारण है कि कई साधक और संत तुलसी माता के नीचे ही ध्यान लगाना पसंद करते हैं। दीपक की लौ और तुलसी का पवित्र वातावरण साधना के लिए श्रेष्ठ वातावरण बनाता है। अगर आप नियमित रूप से तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके मन की अशांति दूर होगी और आपको आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। भक्तों, तुलसी के नीचे दीपक जलाने के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दीपक सदैव शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का होना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। दीपक को जलाते समय मन में केवल शुभ विचार रखने चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या क्रोध के साथ दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका फल कम हो जाता है। दीपक को हमेशा तुलसी के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इन दिशाओं में प्रज्वलित दीपक से घर में सकारात्मक ऊर्जा और अधिक फैलती है। एक विशेष सावधानी यह भी रखनी चाहिए कि दीपक बुझने न पाए। दीपक को कभी भी मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि उसे धीरे से हाथ से ढककर या किसी पवित्र वस्तु से सुरक्षित करना चाहिए। यदि दीपक अपने आप बुझ जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय है और ऐसे में तुरंत दूसरा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह उपाय उन शक्तियों को नष्ट कर देता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जुड़े कुछ निषेध भी बताए गए हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय जूते चप्पल पहनकर कभी भी तुलसी के पास न जाएं। दूसरा, दीपक जलाते समय हंसी मजाक या लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक पवित्र अनुष्ठान है। तीसरा, तुलसी को कभी भी रविवार और संक्रांति के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन दीपक जलाना उन दिनों भी शुभ माना गया है। चौथा, महिलाएं मासिक धर्म के समय तुलसी को न छुएं, केवल दूर से दीपक जलाकर प्रणाम कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसके विशेष लाभों की। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यह उपाय ऋण से मुक्ति दिलाता है और अचानक आई आर्थिक तंगी को दूर करता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी या व्यापार में असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह उपाय चमत्कारी सिद्ध होता है। इसके अलावा परिवार में यदि अक्सर झगड़े या विवाद होते हैं तो तुलसी के नीचे दीपक जलाने से धीरे धीरे वातावरण शांत होता है और प्रेम बढ़ता है।
आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब दीपक की लौ तुलसी के समीप जलती है तो वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह और भी अधिक हो जाता है। इससे घर में रोगों का नाश होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हर रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाना अनिवार्य मानते थे। भक्तों, तुलसी माता से जुड़ी कई दिव्य कथाएं हमारे पुराणों और ग्रंथों में वर्णित हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के नीचे दीपक जलाता है उसके घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं कर पाते। मृत्यु के समय तुलसी माता और दीपक की संयुक्त शक्ति उसे सीधे विष्णु लोक तक पहुंचाती है। यही कारण है कि तुलसी को वैष्णव धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश के साथ अनेक दिव्य रत्न निकले। उन्हीं में तुलसी देवी भी प्रकट हुई थीं। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना गया और तभी से यह परंपरा चली कि तुलसी के चरणों में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाए। ऐसा करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो साक्षात विष्णु के दर्शन और पूजा से मिलता है। एक लोक कथा के अनुसार एक गरीब भक्त प्रतिदिन तुलसी के नीचे दीपक जलाता था। उसके घर में न तो धन था और न ही सुख सुविधाएं, लेकिन वह भक्ति भाव से दीपक जलाता रहा। कुछ समय बाद उसके भाग्य का ऐसा द्वार खुला कि अचानक उसे धन, सम्मान और सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो गया। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने का सीधा संबंध हमारी भक्ति, आस्था और विश्वास से है। जब यह तीनों बातें जुड़ जाती हैं तो दिव्य ऊर्जा चमत्कार करने लगती है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जुड़ा एक और रहस्य है। कहा गया है कि जब दीपक की लौ तुलसी माता के पत्तों से निकलने वाली पवित्र वायु के साथ मिलती है तो वह घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। यह कवच किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी नजर को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि कई लोग यह उपाय विशेष रूप से संध्या समय करते हैं ताकि रात भर घर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह नियमित रूप से तुलसी माता के नीचे दीपक जलाए। इससे शीघ्र ही योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है और दांपत्य जीवन में सुख और मधुरता आती है। इसी प्रकार यदि किसी को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो तो यह उपाय उनके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, आज आपने तुलसी के नीचे दीपक जलाने का महत्व, उसके नियम, सावधानियां, निषेध, लाभ, कथाएं और रहस्य विस्तार से सुना। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि सिर्फ सुनने से फल नहीं मिलता जब तक हम उसे आचरण में न लाएं। पितृपक्ष का यह पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि हमारे पितर आज भी हमारे आसपास हैं और हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देती है। यदि आप सच्चे भाव से हर रोज तुलसी माता के नीचे दीपक जलाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, संतान की समस्याएं दूर होंगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, पितरों की आत्मा आप पर आशीर्वाद की वर्षा करेगी। और अगर आप इस विषय में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए तुलसी मां, ताकि आपकी श्रद्धा तुलसी माता और आपके पितरों तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रकाश हर घर में पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरों को भी इसके महत्व से अवगत कराइए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही धार्मिक रहस्य, शास्त्रीय ज्ञान और जीवन बदल देने वाले उपाय। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक तुलसी माता और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे।